दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। आखिर क्या हुआ जब एक तांत्रिक ने कहा कि हम अपने मंत्रों से अर्जेंटीना को हरवा देंगे और भारत में उसके विरोध में उसको टक्कर देने के लिए मंदिर में पूजा अर्चनाएं होने लगी। मेस्सी, अर्जेंटीना, इनके फैंस आ गए। इसके अलावा जो वर्ल्ड वाइड अर्जेंटीना के फैंस हैं, मेसी के फैंस हैं, वो भारत में वर्चुअल रूप से कह रहे हैं कि भाई मंदिरों में पूजा करो हमारे लिए, हमारी टीम जीतनी चाहिए। ये सारा मामला आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको शख्स दिख रहा है, ये घाना का एक मशहूर तांत्रिक है, या इसको हम ओझा कह सकते हैं। इसका नाम है नाना क्वाकू बोनसम। ये पश्चिम अफ्रीका की परंपरागत जादू टोना पद्धति का एक माना जाना नाम है। इसको वहां की भाषा में जूजू भी कहा जाता है। जी हाँ, जूजू। इसकी भविष्यवाणियां काफी सुर्खियों में रहती हैं और इस बार इसने जो अर्जेंटीना और कैप वर्दे के बीच में जो मैच हो रहा था उस पर भविष्यवाणी करी थी कि अर्जेंटीना हार जाएगी, और बाकायदा ये तंत्र मंत्र सब कुछ कर रहा था, स्टेडियम में आकर के ऐसी चीजें कर रहा था। और इस मैच का रिजल्ट सबको पता है कि अर्जेंटीना जीत गई है। हालांकि कैप वर्दे के लिए लोग काफी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, काफी बढ़िया टक्कर दी थी। लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ बातें चली कि जो मेसी के फैंस हैं, अर्जेंटीना के फैंस हैं, वो एडिट्स बना के डाल रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि एक तरफ ये तांत्रिक उन्हें हराने की बात कर रहा है, लेकिन उनके साथ तो भगवान हनुमान है, माता जी साथ है, और उसका असर हुआ भी। उन्होंने कैसे अर्जेंटीना पर अपनी कृपा दिखाई, ये बात की जा रही है। इसके अलावा ये है आइसोस्पीड। ये जो पुर्तगाल का मैच हो रहा था अभी पिछला वाला, वहां पर ये जा नहीं पाए। हुआ ये कि ये घटना सामने आई और उन्होंने एक स्टोरी लगाई। स्टोरी क्या लगाई? ये लगाई, और इसमें अचानक से भगवान हनुमान दिखते हैं इस प्राइवेट जेट के कारपेट में। तो क्या है ये बातें, और फीफा में हिंदू धर्म के बारे में ये बातें क्यों की जा रही हैं, और क्यों मेसी के फैंस आइसोस्पीड की स्टोरी, हनुमान जी की चर्चा हो रही है, दुर्गा माता की चर्चा हो रही है, आखिर क्यों लियोनेल मेसी ने जय माता दी कहा, ये सब आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत मैं इस जूजू से करना चाहूंगा, इस शख्स से करना चाहूंगा जो कि जादू टोना करता है। कई बार इसने इसी तरीके की बात जब कैप वर्दे और स्पेन के बीच मुकाबला था तब भी करी थी, और कहा था कि देखिए इसमें भी ऐसा होगा, और वो हुआ भी। आश्चर्यजनक रूप से चीजें बदली, लेकिन इस बार जो दावा किया वो प्रोटेक्टेड था। ऐसा तमाम जो मेसी के फैंस थे और अर्जेंटीना के फैंस थे, उन्होंने कहा कि मेसी तो मंदिर में माथा टेक के आए, वो तो भगवान हनुमान की पूजा करके आए, उनके पर हनुमान जी का आशीर्वाद, उन्होंने जय माता दी कहा था, हनुमान चालीसा पढ़ा था, इसलिए वो बच गए। इस तरह की एडिट्स बन रही थी। देखिए ये वीडियो। दरअसल दोस्तों, अर्जेंटीना इस बहुत ही कड़े मुकाबले में जीत जाती है, और मेसी का उसमें एक गोल भी था, और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला था ये। और अर्जेंटीना अब सुपर 16 में चली गई है। अब उसका मुकाबला इजिप्ट से होगा। हैरानी की बात यह है दोस्तों, जब ये मैच हो रहा था तो मेसी की मौत की दुआ भी कुछ एक विशेष समुदाय कर रहा था। कारण पता है दोस्तों क्या है? कारण यह है कि मेसी मंदिर आ गए। अर्जेंटीना के जो फैंस है वो एडिट बना रहे थे कि उन पर हनुमान जी की कृपा है, हिंदू धर्म की कृपा है, इससे वो ज़्यादा खफा थे। इसके अलावा अर्जेंटीना इजराइल के साथ मैच भी खेल चुकी है, इससे भी वो खफा हैं। तो वो इतने निचले स्तर पर थे, और अब अर्जेंटीना का मुकाबला इजिप्ट से है, और अब तो सीधा इसको धर्म की वर्चस्व की लड़ाई से जोड़ा जाएगा। देखिए क्या क्या होता है। तो दोस्तों, फिलहाल अपडेट यही है कि इन महाराज का ये जो झाड़ फूक कर रहे थे, पाउडर
फेंक रहे थे। इसका कोई असर नहीं हुआ है अर्जेंटीना पर, और मेसी के फैंस ये कह रहे हैं कि ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो हनुमान जी के भक्त हैं और अभी पूजा करके गए थे। खैर ये तो बात हुई मेसी की। अब बात कर लेते हैं आइसो स्पीड की। आइसो स्पीड दुनिया के नंबर 1 स्ट्रीमर हैं और यूट्यूबर भी, जिनको इतनी बड़ी संख्या में लाइव देखते हैं लोग और कोई भी इनसे अनजान नहीं है। और आइसो स्पीड फुटबॉल का जबरदस्त दीवाना है, और खासकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का और विराट कोहली का। विराट कोहली क्यों, सुनिए। Virat Kohli, Roach. Yeah. Virat Kohli, Roach. अब इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लाखों में व्यूज आ रहे हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर है क्यों, क्या हुआ। पहले आप ये आइसो स्पीड की स्टोरी देखिए। Guys, I honestly can't believe this. Guess what? As I'm going on a flight, they said it's a windshield crack, so I can't leave. No, I can't go to Canada and watch Ronaldo. I had 2 flights and they both got canceled. 2 flights. Leave, man. Like, I don't know what to do, y'all. I'm sorry. I don't think I'm gonna be able to see Ronaldo. And I love y'all. I'm gonna still watch the game, but I don't think. इस स्टोरी में आप देख पा रहे होंगे कि इस प्राइवेट जेट के कॉकपिट में भगवान हनुमान जी की मूर्ति है। इस तरह की मूर्ति आपने भारत में तमाम कार्स में देखी होगी, लोग घरों में भी लगाते हैं, कई जगहों पे आपने दुकानों में देखी होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये मूर्ति एक प्राइवेट जेट में कॉकपिट में पाया जाना, जिसमें आइसो स्पीड ट्रेवल करता है, कितनी हैरानी की बात होगी। तो ये कोई फेक नहीं थी, ये पूरी ओरिजिनल वीडियो है, उन्होंने डाला हुआ था। ये पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड मैंने खुद करी थी। दरअसल दोस्तों ये स्टोरी तब की है जब पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच में मैच होने जा रहा था और वो ये मुकाबला देखने के लिए टोरंटो जा रहे थे, लेकिन ये फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। दरअसल इसमें आप देख पाएंगे कि आगे का जो शीशा है, कांच है, वो टूटा हुआ है। इन्होंने बताया कि ये प्लेन उड़ने जा रहा था लेकिन खराबी आ गई और उड़ान भरने से पहले ही रुक गया क्योंकि इसके शीशे में दरार आ गई थी। तो इस पर ये चर्चा शुरू हो गई कि भारत में अगर ऐसे किसी प्लेन पर या इस तरह की चीज़ें कर दी जाएं तो उसको बहुत ही पुराने विचारों का व्यक्ति माना जाता है, उसे भाजपा से जोड़ दिया जाता है और हिंदू धर्म का बहुत ही रूढ़िवादी विचारों का मानने वाला कहा जाने लगता है। लेकिन आइसो स्पीड, वो जिस प्राइवेट जेट से ट्रैवल कर रहा है, वहाँ के कॉकपिट में हनुमान जी की ये मूर्ति लगी हुई है। सोचिए कि दुनिया हिंदू धर्म से कितना ज़्यादा प्रभावित है, लगाव रखती है, उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और भारत में दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वामपंथी। तो दोस्तों अगर हम इन घटनाओं को एक साथ रखते हैं, एक मेसी जो कि दुनिया के सबसे बड़ा फुटबॉलर है, गोट कहते हैं, कई लोग गॉड भी कहते हैं फुटबॉल का, वह व्यक्ति हनुमान जी के सामने नतमस्तक होता है। जब इस तरह का तांत्रिक आता है, कहता है कि हम मंत्रों से बांध देंगे मेसी को, तो अर्जेंटीनियंस फैंस, ध्यान रहे अर्जेंटीनियंस फैंस जो कि भारत के नहीं बाहर के, वो कह रहे हैं कि इनका कुछ असर नहीं होने वाला क्योंकि कुछ समय पहले ही मेसी भारत होकर के आए हैं और उन पर ये जादू काम नहीं करने वाला है। दोस्तों सिर्फ बात यही नहीं थी, बात ये भी थी कि जब मेसी पर इस तरह के जादू टोने की बात आई थी तो लोग पूजा भी करना शुरू कर दिए थे भारत में इस टोटके को खत्म करने के लिए। उसकी भी चर्चा अर्जेंटीना में हुई थी। ये सब बातें काफी हैरानी वाली हैं और इससे समझ आता है कि हिंदू धर्म में इन सारी चीजों को इतना सीरियस लिया नहीं जाता जितना वामपंथी परेशान है। हिंदुओं को तो मजा आता है, कूल रहते हैं हम लोग, कोई टेंशन नहीं, तुम जितना रोकोगे हम उतना ही बढ़ेंगे। सोचिए अगर आइसो स्पीड कहीं और का होता तो कहते कि ये तो स्क्रिप्टेड है। खैर ये बात तो नहीं हुई, तो सोचा इस बात की जानकारी आपको दे दूं। और एक और घटना आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एक बहुत बड़ा फुटबॉलर है, ट्रेंडिंग में है, आजकल योगा करता है हर गोल मारने के बाद। बताएंगे आपको एक और वो भी कहानी, जब एक फुटबॉल चैंपियनशिप का जब उद्घाटन हुआ तो वहां पर हिंदू देवी की स्तुति के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।